Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. Today we are going to solve some numerical problems on रेन मैन. ठीक है, तो रेन मैन प्रॉब्लम्स में क्या करना होता है, क्या फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं ये चीज. इसके बाद हम फिर सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स. ठीक है भाई, तो देखिए क्या है इसमें. मान लीजिए ये एक मैन है और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वीएम वेलोसिटी से मूव कर रहा है. वीएम वेक्टर क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्लियर है भाई. और मान लीजिए रेन हो रही है आपकी इस डायरेक्शन में, ऐसे इसके ऊपर रेन हो रही है इस डायरेक्शन में. ये आपका वीआर वेक्टर है. वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्लियर है भाई. ये दो चीजें हमें दे रखी है क्वेश्चन में. अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. तो इसके लिए क्या करना होता है वो समझना है आपको पहले. ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप वीआर वेक्टर को देखिए, जिसकी वीआरएम वेक्टर का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको निकालनी है. इसके लिए आप क्या करोगे भाई? इसके लिए सबसे पहले करना है आपको, रेन जिस भी वेलोसिटी में है, रेन जिस भी डायरेक्शन में है रेन की वेलोसिटी, वो आप बना लोगे. तो वीआर वेक्टर आप बना लो, तुरंत बना लिया आपने. और क्या करोगे? वीआरएम वेक्टर होता क्या है तो हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है. जो वीआरएम वेक्टर लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वीआरएम वेक्टर होता है वी आर वेक्टर माइनस वीएम वेक्टर. तो वीआर वेक्टर में आप क्या करो? ऐड कर दो माइनस वीएम वेक्टर को. भाई इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं. ये हो गया आपके पास फॉर्मूला. ठीक है भाई, तो वीआर वेक्टर में माइनस वीएम वेक्टर को ऐड करना. माइनस वीएम वेक्टर क्या होता है? वीएम वेक्टर आपका अगर इस डायरेक्शन में है तो उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो आएगा उसको हम बोलेंगे माइनस वीएम वेक्टर. तो अगर ये वीएम वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा भाई? माइनस वीएम वेक्टर. तो आपको इसमें माइनस वीएम वेक्टर कर देना है ऐड. क्लियर है भाई. और अब बना देना है इसका पैरेललोग्राम. तो दो वेक्टर्स अगर हमें दे रखे हो पैरेललोग्राम की दो साइड से, इस तरह से आप इसे बना लीजिए पूरा. तो ये पैरेललोग्राम की दो साइड से हमें दे रखे हैं दो वेक्टर्स. तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वीआर वेक्टर का और वीएम वेक्टर का, जो वेक्टर सम आएगा उसको बोलते हैं रिजल्टेंट. तो जो वेक्टर सम आएगा भाई वो कितना हो जाएगा? इसको हम मिला देंगे डायगोनल से ऐसे. ठीक है, ये आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, जिसको हम बोलते हैं वी आर एम वेक्टर. क्या बोलते हैं भाई इसको? वी आर एम वेक्टर बोलते हैं इसको हम लोग. ठीक है, तो इस तरह से फिगर होता है हमारे पास ये, और ये होता है आपके पास फॉर्मूला. क्लियर होगी बात. तो इसी फॉर्मूले और इस फिगर के हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. वीआर वेक्टर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. वीएम वेक्टर क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. माइनस वीएम वेक्टर का मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर लेना है. जिस डायरेक्शन में मैन मूव कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको वेक्टर लेना है, वो हो जाएगा माइनस वीएम वेक्टर. और माइनस वीएम वेक्टर और वीआर वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसको बोलेंगे वीआरएम वेक्टर. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. अब इससे पहले हम न्यूमेरिकल करें, आपको एक वेक्टर का कंसेप्ट समझना पड़ेगा. तो पहले मैं एक वेक्टर का कंसेप्ट आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. जिसको वेक्टर आता है तो मैं आपको बताता हूं. मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है भाई, और ये मान लीजिए आपके पास दे रखा है बी वेक्टर. इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो थीटा दे रखा है मान लीजिए आपको. ठीक है, और आपको निकालना है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पता करना है. ठीक है, ये पता करना है. इसके लिए हम क्या करते हैं भाई? ए वेक्टर को तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हम बना देंगे. ठीक है, और
जो आपके पास बी वेक्टर था, ये था ना बी वेक्टर आपका, इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप ऐसे ले लो भाई, इस लाइन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप एक लाइन ऐसे बना लो, इसको हम क्या बोलेंगे फिर, माइनस बी वेक्टर। अगर ये बी वेक्टर है आपका तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर आपके पास वो हो जाएगा। क्लियर है बात। अब अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से, ये आपके पास ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर तो वही बनाना है, ए वेक्टर तो पॉजिटिव ही है, तो ए वेक्टर को तो वैसे ही बना दीजिए, और बी वेक्टर क्या है, माइनस का है ना। देखिए इसका मतलब क्या, जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ए वेक्टर में आपको ऐड कर देना है माइनस बी वेक्टर को, ये हो गया मतलब। तो ए वेक्टर तो मैंने बनाया और माइनस बी वेक्टर को उससे ऐड कर दिया। अब जो रिजल्टेंट आएगा ना यहां पर, वो हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। ठीक, अब जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो ये हो जाएगा आर वेक्टर, जहां पर आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये थीटा क्या है, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। और ये आर वेक्टर क्या गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कैसे किया हमने, ए वेक्टर तो बनाया एज इट इज और बी वेक्टर की डायरेक्शन को पलट दिया ऊपर की तरफ, तो माइनस बी वेक्टर बन गया, और इन दोनों का हमने पैरेललोग्राम बनाया, तो इन दोनों का जो सम आएगा भाई ये कैसे आएगा, ये आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो उससे ही आ जाएगा। ए वेक्टर में आपने ऐड कर दिया है माइनस बी वेक्टर को, तो जो रिजल्टेंट आया है वो है ए वेक्टर का वेक्टर सम विद माइनस बी वेक्टर, तो माइनस प्लस मिलके वापस से माइनस जाएंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर। अब देखिए एक बात ध्यान से, अब अगर ये आर वेक्टर आपका अल्फा एंगल बनाता है विद ए वेक्टर, ठीक है, तो यहां पर tan अल्फा इज इक्वल टू आता है बी साइन थीटा अपॉन में ए माइनस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला भाई आपको ध्यान रखना है। दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में अगर रिजल्टेंट किसी एक ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाता है, ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाता है रिजल्टेंट, तो आपके पास ये फॉर्मूला आता है tan अल्फा का, बी साइन थीटा अपॉन में ए माइनस बी कॉस थीटा। यहां पर अल्फा क्या होता है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से भाई ये आ गया हमारे पास। ये जो फॉर्मूला आपका है ये बहुत काम का फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें, क्योंकि इसी फॉर्मूले से हम सारे न्यूमेरिकल्स अब ट्राई करने वाले हैं, इस फॉर्मूले से। ठीक है भाई, तो देखते हैं आप कैसे करना है। तो सिमिलरली आपको वो जो वीआरएम वेक्टर था बिल्कुल उसका भी तो यही फॉर्मूला बनता। मान लीजिए अब इस तरह से सेम, इसमें इसी से कंपेयर कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये लिखा होता वीआर वेक्टर, है ना, ये होता आपके पास माइनस वीएम वेक्टर। ठीक, तो वीएम वेक्टर एक्चुअल में किस तरफ होता, वीएम वेक्टर आपका ऐसे होता जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और ये होता आपके पास वीआर वेक्टर, ये होता आपके पास वीएम वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है। वीएम वेक्टर को मैंने पलट दिया ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में, है ना, और इसका जो पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया ऐसे करके, इसका हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से भाई। अब जो डायगोनल आएगा वो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। ये हमने वेक्टर एडिशन में पढ़ा था पैरेललोग्राम लो, तो इसको बोलते हैं वी आर एम वेक्टर। क्या बोलते हैं भाई इसको, वी आर एम वेक्टर। वी आर वेक्टर और वीएम वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है, और वी आर एम इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। जैसे यहां पर रिजल्टेंट है वैसे ये रिजल्टेंट हो गया। अब रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या था, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर आपका ये हो जाएगा, ये वी आर वेक्टर माइनस वीएम वेक्टर। क्लियर है। अब अगर वी आर वेक्टर से मान लीजिए अल्फा एंगल बनता है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, tan अल्फा का फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा वीएम, है ना, ये भाई बी क्या है, वीएम जैसे तो है, तो वीएम, और ये थीटा एंगल किसके बीच का है, वी आर वेक्टर और वीएम वेक्टर के बीच का, तो साइन थीटा अपॉन में वी आर माइनस वीएम कॉस थीटा। तो यह आपको फॉर्मूला याद कर लेना है हमेशा के लिए। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन वीआरएम वेक्टर एंड
वी आर वेक्टर। तो भाई इस तरह से आप ये फॉर्मूला याद कर लो, इसी से हम सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेंगे, बहुत इजीली आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब अगर मान लीजिए एंगल यहां से बनता है, इससे बनता है मान लीजिए एंगल, है ना, सेम क्वेश्चन में अगर एंगल वीएम से बन जाए, कभी कभी वीएम से भी बन सकता है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है भाई। तो भाई ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, हम इसी का यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो ये फॉर्मूले को नोट कर ले आप अपनी कॉपी में, इस तरह से आप याद कर ले इसको। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कैसे करने हैं न्यूमेरिकल्स। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास वो कुछ इस प्रकार से है। तो न्यूमेरिकल जो है वो आपके सामने, न्यूमेरिकल में क्या है भाई, आपसे पूछा गया है इस न्यूमेरिकल में कि एक स्टेशनरी मैन है, वो ऑब्जर्व करता है रेन को फॉलिंग वर्टिकली, की रेन कैसी हो रही है, सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है इस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ गिर रही है। और जब वो चलना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो ऑब्जर्व करता है कि जो रेन है वो 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए वर्टिकल से होना शुरू हो जाती है। फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, आपको पता करना है कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है भाई? तो चलिए कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए स्टेशनरी मैन जो होता है हमेशा ऑब्जर्व करता है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि खुद की उसकी वेलोसिटी होती नहीं है, वो तो रुका हुआ है। तो वीआरएम वेक्टर सीधे किसके इक्वल आ जाएगा? देखिए वीआरएम वेक्टर क्या होता है भाई, वीआरएम वेक्टर होता है वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। अब यहां लिखें इफ मैन इज स्टेशनरी या स्टैंडिंग, ठीक है, अगर आदमी खड़ा हुआ है तो वी एम वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? 0। तो उस केस में जो वीआरएम वेक्टर होता है वो आता है सीधे वीआर वेक्टर। तो वीआरएम वेक्टर का मतलब क्या है? जो मैन ऑब्जर्व करेगा, जो ऑब्जर्व करेगा उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वही तो ऑब्जर्व करता है वो, मैन क्या ऑब्जर्व कर रहा है उसको बोलेंगे मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन। तो अगर मैन रुका हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ रेन सीधे जो वो ऑब्जर्व करता है वही होती है। तो एक्चुअल वेलोसिटी ही ऑब्जर्व करता है वो स्टेशनरी मैन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक ही बात है दोनों। एक्चुअल वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर होगी भाई बात? तो इस तरह से बात चल गई पता हमें कि भाई जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है वो आपको ऑब्जर्व करता है एक्चुअल वेलोसिटी, लेकिन हमें तो वैल्यू पता करनी है। ये तो सिर्फ भाई क्या डायरेक्शन है वो आ जाएगी। तो यहां पर तो केवल डायरेक्शन दे रखी है कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसकी वैल्यू थोड़ी दे रखी है, तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लो एक बार। अब देखिए क्या होगा। इनिशियली क्या हो रहा है? इनिशियली मैन रुका हुआ है, ठीक है, तो रुका हुआ मैन जो ऑब्जर्व करता है वो क्या होती है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन होती है, या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। इसको हम बोलते हैं वीआर वेक्टर। तो वीआर वेक्टर इसका मतलब क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड है आपका। वीआर वेक्टर क्या हो गया भाई? वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। और जब ये मैन मूव करता है, मान लीजिए फाइनली क्या हुआ, मैन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। मैन मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव करता है वी एम वेक्टर से। किससे? वी एम वेक्टर से इस डायरेक्शन में मूव करना वो शुरू कर देता है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है उसकी? 12 किलोमीटर पर आवर उसकी हो गई वैल्यू वेलोसिटी की। डायरेक्शन मान लीजिए इस तरफ इसने मूव करना शुरू किया। तो अब आप एक बात ध्यान से देखिए,
मैंने कहा था वीआरएम वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वीआर वेक्टर में हम माइनस वीएम वेक्टर को ऐड कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास वीआर वेक्टर, ये वर्टिकली डाउनवर्ड दे रखा है वीआर वेक्टर। और वीएम वेक्टर अगर इस तरफ है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या आ जाएगा, माइनस वीएम वेक्टर। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस वीएम वेक्टर। भाई क्लियर होगी बात। इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इसको हम पैरेललोग्राम वगैरह से बना लेते हैं, पूरा दोनों पैरेलल लाइंस कंप्लीट कर लें। तो यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा ये, इसी को तो हम बोलते हैं वीआरएम वेक्टर। भाई यही तो होगा वीआरएम वेक्टर। अब देखिए क्या कहा है इसने कि जो इसको रियलाइज होता है, जो इसको होता है महसूस होता है वीआरएम वेक्टर है कि वो 60 डिग्री वर्टिकल से बना रहा है। कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है वर्टिकल से, मतलब वो वीआर वेक्टर से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और अभी हमारे पास जो फॉर्मूला था, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा था tan अल्फा इज इक्वल टू वीएम वाला, वीएम साइन थीटा अपॉन में वीआर माइनस वीएम कॉस थीटा। तो उसमें थीटा और निकालना है। थीटा क्या है, थीटा होता है वीएम वेक्टर। भाई वीएम वेक्टर किस तरफ है आपका, वीएम वेक्टर तो आपके पास ये रहा, और ये रहा आपके पास वीआर वेक्टर। देखिए दोनों पे टेल पे मेजर करते हैं एंगल। वीएम वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो पहले उसको बना लो, फिर वीएम वेक्टर की टेल से वीआर वेक्टर को ड्रॉ कर दो। इन दोनों के बीच जो आएगा इसको बोलेंगे थीटा। ये क्या होता है, 90 डिग्री यहां पर दे रखा है, हो तो कुछ भी सकता है, थीटा बोलते हैं इसको। और ये जो 60 बनाया ये क्या हो जाएगा भाई, अल्फा, क्योंकि ये रिजल्टेंट है। अब tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर वीआर से एंगल बनेगा तो ऊपर वीएम आएगा, यहां पर आएगा पहले वीएम, फिर आएगा साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा वीआर माइनस वीएम कॉस थीटा। ठीक है, अगर एंगल वीआर से बनेगा, अल्फा जो एंगल है वो वीआर और रिजल्टेंट यानी वीआरएम वेक्टर और वीआर वेक्टर के बीच अगर अल्फा एंगल बनता है तो पहले यहां पर वीएम आता है। ठीक है, और अगर वीआरएम वेक्टर वीएम से एंगल बनाता है, यहां से एंगल बन रहा होता है इस जगह पे, तो यहां पर आता है वीआर, यानी वीएम और वीआर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यहां पर होता है वीआर, यहां पर होता है वीएम और यहां पे होता है वीआर। ठीक है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। तो ये फॉर्मूला है। अब tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, वीएम वेक्टर। देखिए वीएम वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये मैन ने चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में, और जो मॉड है इसका वो है 1, जो मॉड लिया था हमने कितना लिया था भाई, 12 किलोमीटर पर आवर, है ना, 12 किलोमीटर पर आवर। तो वीएम की वैल्यू पुट कर लेते हैं 12 साइन 90 डिवाइडेड बाई, वैसे इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज आप करना सीख लो, हर बार आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिलेगा। तो वीआर क्या है, वीआर आपको निकालना है माइनस वीएम कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, 0। tan 60 होता है आपका √3, तो √3 इज इक्वल टू आ जाएगा 12 डिवाइड में वीआर। तो वीआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 12 डिवाइडेड बाई √3। तो ये आ जाएगा आपका 12 का मतलब हो गया 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3, इस हिसाब से आ जाएगा 4 इंटू √3। ठीक है भाई, तो यह आ गया आपका वीआर वेक्टर। वीआर की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ रेन की जो एक्चुअल वैल्यू है कितनी है, 4√3 है। कितनी है भाई, 4√3। डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, इसी फॉर्मूले से हम करेंगे बार बार क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्टैंडिंग मैन है जो ऑब्जर्व करता है रेन को, कि रेन 20 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल हो रही है। ठीक है, जब वो रुका हुआ है तो उसको दिखता है कि रेन 30 डिग्री के एंगल पर होती है वर्टिकल से। ठीक है, इसका मतलब ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये उसका एंगल है विद वर्टिकल। अब कह रहा है किस स्पीड से आदमी मूव करना शुरू करे कि उसको ऐसा लगे कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड होना शुरू हो गई है, पहले पार्ट में। फिर दूसरे पार्ट में कह रहा है अगर वो उसी डायरेक्शन में स्पीड को और बढ़ा देता है तो रेन वापस से 30 डिग्री का एंगल बना लेगी, अपोजिट डायरेक्शन में 30 डिग्री बना लेगी। ठीक है, तो ये तो आप क्वेश्चन आप इसे एक बार नोट कर लो, फिर हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। चलिए तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व करता है रेन को फॉलिंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड
एट एन एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल। तो देखिए क्या करना है भाई, स्टैंडिंग मैन जो था ना, वो जो ऑब्जर्व करता है वो क्या होती है, एक्चुअल वेलोसिटी होती है, यानी वो एक्चुअल वेलोसिटी को ये ऑब्जर्व कर रहा है उस समय। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी है ये आपका हो जाएगा वीआर वेक्टर, जो वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर होगा। ठीक है भाई, वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर आपका वीआर वेक्टर है। और तब क्या है, जो पर्सन था वो रुका हुआ था, उस समय वो स्टैंडिंग था ना, स्टेशनरी था। अब इनिशियली तो ऐसे ही था, तो वीआर वेक्टर तो हमें मालूम चल गया वीआर वेक्टर किस डायरेक्शन में, और जो इसकी जो वैल्यू है वो वीआर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मैंने गलती से किलोमीटर पर आवर लिख दिया तो अब इसको मीटर पर सेकंड कर लेना, क्वेश्चन में चेंज कर लेना। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, हालांकि यूनिट कोई खास फर्क है नहीं इसमें, फिर भी अगर गलती से मैंने क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर लिख दिया तो अब इसको मीटर पर सेकंड ही कर लेना। तो वीआर आ गया पर 20 मीटर पर सेकंड। भाई ठीक है, अब देखते हैं फाइनली क्या हुआ है नंबर ए पार्ट में। ये तो स्टैंडिंग वाली पोजीशन में था। अब अगर नंबर ए पार्ट देखा जाए तो नंबर ए पार्ट में कह रहा है कि आदमी किस डायरेक्शन में मूव करे कि जो वेलोसिटी है उसके लिए वर्टिकल हो जाए, है ना भाई, वेलोसिटी क्या हो जाए, वर्टिकल। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये तो हो गया आपके पास वीआर वेक्टर, और जो उसको होगी महसूस रेन वो हो जा रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका वीआरएम वेक्टर, जो वो रियलाइज करेगा चलते समय, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वो तो वर्टिकल हो गई है फाइनली जब वो चलना शुरू करेगा। अब इसमें भाई ये जो वीआरएम होता है दो वेक्टर का सम होता है ना, एक वेक्टर यहां आना चाहिए, अगर वेक्टर हम पहला वाला यहां ले लेंगे इस जगह पर तो ये रिजल्टेंट नहीं बन पाएगा। तो माइनस वीएम वेक्टर कंफर्म किधर आएगा, इस तरफ आएगा आपका माइनस वीएम वेक्टर जो आएगा। इसका मतलब जो आदमी चलना शुरू करेगा वो किस तरफ चलना शुरू करेगा, आदमी चलना शुरू कर देगा इस तरफ, ये आपका वीएम वेक्टर आ जाएगा पॉजिटिव। तो आदमी मान लीजिए इस तरफ चलना शुरू करता है। अब आपको एक बात समझ लेनी है इससे अभी के अभी, कि अगर कोई मैन खड़ा हुआ है और रेन इस तरह से हो रही है, अगर ये चलता है इस डायरेक्शन में तो ये और इधर चली जाती, यानी वीआरएम वेक्टर आता वो इस तरफ आता कहीं, और अगर आदमी इस तरफ मूव करेगा तो वीआरएम वेक्टर फिर इस तरफ आएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। आप इधर मूव करोगे तो वीआरएम वेक्टर उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी वीआर वेक्टर यहां कहीं वीआरएम वेक्टर मिलेगा आपको। और आप अगर इधर मूव करोगे तो वीआरएम वेक्टर इससे इधर आएगा, यानी वीआर वेक्टर से यहां कहीं आता और इधर आता, ये रेड लाइन यहां कहीं आती। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है इस बात का हमेशा आगे के लिए। चलिए भाई, तो अच्छी बात है, समझ। वीआर वेक्टर से वीआरएम वेक्टर एंगल क्या बना रहा है भाई, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है। और एक और बात, ये वीएम वेक्टर था, ये आपके पास क्या था, वीआर वेक्टर था, है ना। अब अगर हम इनके बीच का एंगल देखें, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या था 30 डिग्री इस जगह पे, तो ये क्या आ जाएगा भाई 60 डिग्री। थीटा क्या हो गया आपके पास, थीटा क्या होता है, वीएम वेक्टर और वीआर वेक्टर के बीच का एंगल ही तो होता है थीटा, तो थीटा क्या आ गया भाई 60 डिग्री आ गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, लगे हाथ। तो अल्फा क्या है, अल्फा हो गया 30 डिग्री, किसके बीच का एंगल है, वीआरएम और वीआर के बीच का, और थीटा क्या हो गया 60 डिग्री, किसके बीच का एंगल है, वीआर वेक्टर और वीएम वेक्टर के बीच का, बिटवीन वीआर वेक्टर एंड वीएम वेक्टर। ये किसके बीच का है, वीआरएम वेक्टर एंड, ये जो वेक्टर चैप्टर हमने पढ़ा था बिल्कुल उसी का यूज हम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व आपके हो जाएंगे इससे। तो अब क्या आ गया आंसर ये, अब देखिए tan अल्फा लगा देते हैं इसमें, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वीआर से एंगल बनेगा तो ऊपर वीएम आएगा, यहां पर पहले वीएम साइन थीटा वी आर माइनस वी एम कॉस थीटा। tan अल्फा की वैल्यू क्या भाई 30, tan 30, वीएम निकालना है, साइन थीटा हो गया साइन 60, वीआर कितना है, वीआर आपको दे रखा है 20, माइनस वीएम कितना है भाई
निकालना है वीएम, तो cos 60 ये आ गया आपके पास। चलिए तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक ही फॉर्मूले का हम बार बार यूज कर रहे हैं, अलग फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया, ठीक है। अगर मैं अल्फा यहां लेता तो और इजी होता है, ये 90 से थोड़ा सा और इजी होता है, कैलकुलेशन कम होती है, पर अब फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, सेम फॉर्मूला रखा है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। 1/√3 इज इक्वल टू वीएम क्या है, निकालना है वीएम, तो sin 60 क्या होता है, √3/2, 20 माइनस Vm/2 हो जाएगा ये, है ना। तो भैया आप क्या करते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको और थोड़ा। तो 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा Vm√3/2, 40 माइनस इस तरह से एलसीएम ले लिया, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/√3 Vm इंटू √3, ठीक है, और 40 माइनस Vm। भाई क्लियर हो गया, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अब देखिए क्या करना आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर हो जाएगा ये 3Vm, 40 माइनस Vm, तो आपका आ गया 4Vm इज इक्वल टू 40। इस हिसाब से Vm क्या आ गया भाई, 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो भाई इस तरह से आपके पास आंसर आ गया। Vm की वैल्यू क्या आ गई फर्स्ट केस में, 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर मैन मूव करता है किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स, इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की डायरेक्शन में अगर ये मूव करेगा तो इसे वर्टिकल डायरेक्शन में समझ में आएगी आपकी रेन। तो ये था आपका सॉल्यूशन। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं इरेज। अब देखिए बी पार्ट में क्या है इसके। सिमिलरली आपको बी पार्ट करना है इसका। तो इसके बी पार्ट में क्या बोला था कि इसने इसी डायरेक्शन में स्पीड थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो अब हम मान लेते हैं इसकी स्पीड हो गई Vm वेक्टर डैश, ठीक है। मैन इस डायरेक्शन में मूव करने लगा Vm वेक्टर डैश स्पीड से। तो अब ये कह रहा है देखिए स्टार्टिंग में रेन कैसे हो रही थी, रेन हो रही थी इस तरह से। जब आदमी खड़ा हुआ था तो वीआर वेक्टर आपकी ये थी वीआर वेक्टर 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, किससे, वर्टिकल से। अब ये कह रहा है कि ये इस डायरेक्शन में थोड़ी सी और स्पीड, मतलब इसने अपनी स्पीड बढ़ाई। देखिए जब इधर मूव करता है तो यहां शिफ्ट हुआ था, ये थोड़ा और तेज चलेगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा आपका जो Vm वेक्टर है ना। तो पहले तो आप वीआर वेक्टर तुरंत बना लिया करो। वीआर वेक्टर आपने बना लिया, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आप बना दो, सॉरी Vm वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में आप लगा दो माइनस Vm वेक्टर डैश। Vm डैश लिखा मैंने क्योंकि दोबारा है, Vm ए पार्ट में हमने Vm लिखा था, उसकी बार Vm डैश लिख दिया। अब जो इनका रिजल्टेंट आया है ना वो कुछ इस तरह से आता है। एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो और रिजल्टेंट बना लो। ऐसे तो बनाते हैं रिजल्टेंट, ठीक। तो जो अब रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह से आ रहा है। ये वर्टिकल लाइन, मान लीजिए वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो ये तो लिखा हुआ था कि जो इसको अब हो रही है महसूस वेलोसिटी, जो उसको फील हो रही है वीआरएम वेक्टर का मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है वो, कि वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है वेलोसिटी रेन, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है। और पहले जो एक्चुअल वेलोसिटी थी वो भी क्या बना रही थी भाई, 30 डिग्री ही बना रही थी। क्लियर हो गई बात। चलिए देखते हैं आगे, ठीक। इस तरह से था ये पूरा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो Vrm और Vr वेक्टर के बीच के एंगल को अल्फा बोलते, तो अल्फा क्या आ जाएगा 60 डिग्री। किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन Vr वेक्टर एंड Vrm वेक्टर, ठीक। और अगर हम देखें Vr वेक्टर और इसको Vrm डैश कर लेते हैं ना, क्योंकि Vrm तो हम पहले लिख चुके थे ऑलरेडी, तो ये Vrm डैश कर लेते हैं, Vrm डैश।
वीआर वेक्टर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रेंज जैसी हो रही थी वैसी हो रही थी, बस आदमी मूव करता है तो उसको अलग अलग अपेयर होती है डायरेक्शन। रेंज एक्चुअल वेलोसिटी तो रेंज की फिक्स डायरेक्शन में रहती है, वो थोड़ी ना बदलेगी, जो इसको महसूस होगा वो बदलेगी। तो वीआरएम वेक्टर बदलेगा, अगर वीएम वेक्टर को आप चेंज करोगे तो वीआरएम वेक्टर चेंज होगा। वीआर वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज तो अपनी डायरेक्शन में हो रही है लगातार। तो अब देखिए वीएम डैश वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में था और वीआर वेक्टर आपका ये था। यहां जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा कितना बन रहा है भाई, 60 डिग्री, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा था 30। थीटा हो गया 60, अल्फा हो गया 60। लगा दीजिए फॉर्मूला क्या था भाई, tan अल्फा इज इक्वल टू वीएम साइन थीटा डिवाइडेड बाई वी आर माइनस वीएम कॉस थीटा। क्लियर होगी बात। तो चलिए वीएम क्या है भाई, वीएम तो हमें निकालना है, वीएम डैश कर लो, सॉरी वीएम डैश है ना, वीएम डैश है ये, तो वीएम डैश कर लेंगे इस जगह पे। अब की बार दोबारा जो वेलोसिटी आएगी वो अलग आएगी, पिछली बार आई थी कितनी 10, तो इस बार देखते हैं क्या थी। tan अल्फा कितना है tan 60, वीएम डैश तो हमें निकालना ही है साइन 60, ये तो वही आ जाएगा वापस से वी आर 20 माइनस वी एम डैश कॉस 60। tan 60 की वैल्यू होती है √3 है ना, तो ये आ जाएगा वी एम डैश √3/2, इधर आ जाएगा आपका 20 माइनस वी एम डैश डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से। अब अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो वीएम डैश √3, यहां जाएगा 40 माइनस वीएम डैश, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 बचेगा इधर। अब इधर आ जाइए, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो अब आ जाएगा 40 माइनस वी एम डैश इज इक्वल टू वी एम डैश, तो हिसाब से आ गया 2 वी एम डैश इज इक्वल टू 40। तो आपका वी एम डैश क्या आ जाएगा भाई 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैन 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा तो उसको वेलोसिटी जो रेंज की है वो 30 डिग्री एंगल वर्टिकल से महसूस होगी, और अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेगा वेस्ट डायरेक्शन में तो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड महसूस होगी। तो ये था भाई आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इस टॉपिक पर आगे। चलिए भाई देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक मैन है स्टैंडिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑब्जर्व्स रेन इज फॉलिंग वर्टिकली व्हेन ही स्टार्ट्स मूविंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्व्स रेन हिटिंग हिम हॉरिजॉन्टली, फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। देखिए भाई एक इंक्लाइंड प्लेन है आपके पास, ठीक है, इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है मान लीजिए, ठीक है, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने अलग से नहीं बनाया, ठीक है, ये क्वेश्चन में फिगर आपको दिया हुआ था, 37 डिग्री उसका एंगल दे रखा था इंक्लाइंड प्लेन का, ठीक है, और यहां पर एक आदमी था जो रुका हुआ था, तब रेन कैसी हो रही थी वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, और जब वो चलना शुरू कर देता है, वो चलता है इस डायरेक्शन में, स्पीड क्या है उसकी 6 मीटर पर सेकेंड, तो रेन उसको इस तरह से लगती है, इस तरह से, ये हो गया वी आर, ठीक है, ये है क्वेश्चन आपके सामने, ये 37 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन था। तो ये क्वेश्चन था, पूरा फिगर भी मैंने आपको बना दिया। जब वो रुका हुआ था, ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही थी, और जब वो चलता है नीचे की तरफ तो इस तरह से होना शिफ्ट हो गई बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो अब करना है सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, चलिए नोट कर लिया आपने क्वेश्चन, तो आप देखिए कैसे करना है। फिगर आपके सामने बने हुआ है, ठीक है भाई। ठीक है, इनिशियली क्या था, इनिशियली जो मैन है वो रुका हुआ है, जो रुका हुआ मैन होता है उसके लिए जो वेलोसिटी होती है, जो वो ऑब्जर्व करता है वो एक्चुअल वेलोसिटी ही ऑब्जर्व करता है। मतलब वीआर वेक्टर कैसी है,
वी आर वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, तो वी आर वेक्टर आपके पास आ गई वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमें निकालनी है ना। अब देखिए ये तो इनिशियली था, अब देखते हैं फाइनली क्या हो रहा है। फाइनली जब वो मूव करता है, किस डायरेक्शन में मूव करता है भाई, आदमी ऐसे मूव करता है इस तरह से, इस डायरेक्शन में। तो यहां पर देखेंगे तो एंगल क्या बन जाएगा, इस जगह पे 37 डिग्री तो बनेगा। ऐसे तो मूव कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की ओर, तो ये आ जाएगा आपका वीएम वेक्टर। तो वीएम वेक्टर आपको दे रखा है 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर ऐसा तिरछा, है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमसे कहा है जो वीआरएम वेक्टर है वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। अब आप ध्यान से पहले समझ लें एक बात, हमारे पास दे रखा है हमको क्या, वीआर वेक्टर। तो पहले बना लीजिए वीआर वेक्टर तुरंत, वीआर वेक्टर तो हम बनाते हैं हमेशा। वीआरएम वेक्टर आपको दे रखा है इस तरह से, ये आ गया आपके पास वीआरएम वेक्टर। तो वीआरएम वेक्टर किसका किसका रिजल्टेंट होता है, वीआर वेक्टर और माइनस वीएम वेक्टर। तो माइनस वीएम वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट ऐसा, इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में 37 डिग्री बन जाएगा यहां से, है कि नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वीएम वेक्टर। तो ये फिगर हो गया आपके पास, देखिए ऐसे ही है ना। अब उसको क्या लग रहा है कि जो वेलोसिटी है रेन की वो कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल। तो वीआरएम वेक्टर होता है जो उसको ऑब्जर्व होगा, ये वीआर वेक्टर और वो माइनस वीएम वेक्टर। तो माइनस वीएम वेक्टर और वीआर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आ गया, वीआरएम वेक्टर जो किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अच्छा अगर हम ध्यान से देखें तो ये था आपके पास वीएम वेक्टर और वर्टिकल डाउनवर्ड क्या था, वीआर वेक्टर। यहां जो एंगल बनेगा थीटा वो क्या हो जाएगा, देखिए 37 है, ये कितना है 37। थीटा क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस 37 तो आ जाएगा 53 डिग्री। और अल्फा क्या है भाई, अल्फा किसके किसके बीच का एंगल होता है, वीआरएम और वीआर के बीच का। तो यहां जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे अल्फा। तो अल्फा कितना दिख रहा है आपको 90 डिग्री, है ना। अल्फा वीआरएम और वीआर के बीच का ही लेंगे हमेशा हम, वीआर और वीआरएम के बीच का ही हमेशा लेंगे। अब देखिए क्या आ जाएगा आंसर, tan अल्फा फॉर्मूला क्या होता है, वी एम साइन थीटा अपॉन में वी आर माइनस वी एम कॉस थीटा। tan अल्फा क्या है, tan 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम साइन 53 वी आर माइनस वी एम कॉस 53 डिग्री। tan 90 क्या है भाई, tan 90 जो आपके पास है वो होता है 1/0। tan 90 होता है इनफाइनाइट, तो उसको बोलते हैं 1/0। वीएम साइन 53, अब देखिए साइन 53 की वैल्यू कैसे निकलती है, आप तुरंत 3, 4, 5 का एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। यहां पर बनता है 53 डिग्री का एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल 3, 4, 5 में जो एंगल 3 और 5 के बीच बनता है वो बनता है 53, और 4 और 5 के बीच जो बनता है वो बनता है 37 डिग्री। तो यहां से अगर हम देखें cos 53 तो वो आ जाएगा 3/5, और अगर देखें sin 53 तो ये आपका आ जाएगा 4/5। तो 4/5 यहां आ जाएगा वी आर माइनस वी एम इंटू 3/5। इसको उधर लाइए, तो वी आर माइनस वी एम इंटू 3/5 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है भाई, इसको हटा दें, अब इसकी जरूरत नहीं है। इसका इधर मल्टीप्लाई, इधर 0 हो गया, इस 0 से मल्टीप्लाई। वी आर तो हमें निकालना ही है, वीएम आपको 6 दे रखा था, तो इधर ले आइए वीएम इंटू 3/5 तो क्या जाएगा 6 3 जा 6 मल्टीप्लाई 3/5 तो आ गया आपका 18/5। तो 18/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीएम दे रखा था 6 आपको क्वेश्चन में। वीएम क्या दे रखा था भाई, 6 आपको दे रखा था।
तो भाई ये आ गया आपका आंसर। तो एक लास्ट न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, इसके बाद फिर ये खत्म कर देंगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे फिर। चलिए देखते हैं, फिर एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। भाई क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में क्या है कि एक आदमी है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की ओर, 37 डिग्री इंक्लाइन प्लेन का एंगल विद वेलोसिटी v नॉट, और ऑब्जर्व करता है कि रेन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है 2v नॉट स्पीड से। और अगर मैन अपनी स्पीड को बढ़ाकर 2v नॉट कर देता है तो उसको जो रेन की वेलोसिटी होगी वो कितनी महसूस होगी। ठीक है, ये निकालना है आपको। तो एक बार वीआरएम आपको दे रखा है और एक बार आपको वीआरएम निकालना है, दो केस है इसमें। ठीक है भाई, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। चलिए देखें, सबसे पहले क्या करोगे आप, इंक्लाइंड प्लेन बना लो तुरंत। दो इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं, ये दो केस है इसमें, हालांकि वो एक ही इंक्लाइंड प्लेन है, दो केस अलग अलग, इसलिए केस फर्स्ट केस सेकंड कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए यहां पर एक मैन है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में v नॉट स्पीड से। ठीक है भाई, v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो जो रेन उसको अपीयर हो रही है ना, वो हो रही है हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स हिम, ऐसा। ये हो जाएगा आपका VRM वेक्टर। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 2v नॉट, उसकी तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रही है रेन, इस तरह से इसको लग रही है। और ये v नॉट क्या है भाई, मॉड ऑफ VM वेक्टर दे रखा है आपको। तो पहले केस में आप लगा दो तुरंत फॉर्मूला, VRM वेक्टर क्या होता है भाई, VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर, है ना। तो VM वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू क्या है, v नॉट है, 37 डिग्री का एंगल ये बना ही रही है। इसको हम बाद में कर लेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां से VR वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, VRM वेक्टर प्लस VM वेक्टर, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। VRM वेक्टर आपके 2v नॉट आई कैप है इस डायरेक्शन में, देख लें आप ध्यान से। इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। रुकिए, अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मत बनाइए, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए VRM वेक्टर क्या है आपका, VRM वेक्टर अगर हम ध्यान से देखें 2v नॉट, तो इसकी वैल्यू हो गई, डायरेक्शन किस तरफ है ये, प्लस एक्स एक्सिस पर, तो इसमें आई कैप लगा लो आप। तो यहां लिख दो VR वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 2v नॉट आई कैप और प्लस VM वेक्टर, इक्वेशन नंबर हो गई है सेकेंड, सॉरी फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या हो गई भाई, ये फर्स्ट। तो केस फर्स्ट था। अब केस सेकेंड में देखिए क्या हो रहा है, ये तो हो गया इतना। केस सेकेंड में जो मैन है वो 2v नॉट स्पीड से मूव करता है ना। 2v नॉट, देखिए v नॉट किसके इक्वल था, VM वेक्टर के, और सेम डायरेक्शन में है, तो 2v नॉट क्या आ जाएगा भाई, 2VM वेक्टर का जो मॉड आएगा वो क्या आ जाएगा, 2v नॉट। डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो अगर ये VM वेक्टर था तो ये क्या हो जाएगा, 2VM वेक्टर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा भाई, 2VM वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2v नॉट के इक्वल है। इस डायरेक्शन में था VM वेक्टर और सेम डायरेक्शन में इसने स्पीड को अपनी डबल कर दिया, 2v नॉट कर दिया, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो VM वेक्टर का। तो अब जो नई स्पीड आएगी VM डैश, वो क्या आ जाएगी, 2VM वेक्टर। क्या आ जाएगी भाई, 2VM वेक्टर आ गई आपके पास। तो अब जो VRM वेक्टर है वो हमें निकालना है, क्या आएगा, तो हम मान लेते हैं VRM डैश, जो नया रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसको मान लिया VRM डैश। ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है कि अब मैन क्या ऑब्जर्व करेगा वेलोसिटी। पहले वो ऑब्जर्व कर रहा था ये, अब क्या करेगा, पहले वो 2v नॉट से कर रहा था हॉरिजॉन्टल, अब क्या करेगा वो निकालना है। चलिए ठीक है, तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो
तो वीआरएम वेक्टर क्या होता है, वीआर वेक्टर माइनस वीएम डैश वेक्टर हो जाएगा। तो वीएम डैश वेक्टर क्या है एक्चुअल में, वीएम डैश वेक्टर है 2vm वेक्टर। भाई डबल ही तो हो गई है, जो इसकी वेलोसिटी थी डायरेक्शन तो वही है, बस इसका जो वैल्यू है वो डबल हो गई है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वीएम वेक्टर को, वैल्यू डबल हो जाएगी, डायरेक्शन सेम ही रहेगी। तो वीएम डैश के प्लेस पे हम लिख देंगे 2vm वेक्टर इसके प्लेस पे। और वीआर वेक्टर की वैल्यू देखिए यहां से, वीआर वेक्टर क्या है 2v0i क्या प्लस वीएम वेक्टर। तो ये तो हो गया वीआर वेक्टर और माइनस लगा दिया वीएम डैश को लिख दिया 2vm वेक्टर। ये क्या आ जाएगा भाई, वीआरएम वेक्टर डैश। बहुत अच्छी बात है, देखते हैं क्या होगा आगे। 2v0i कैप और ये क्या आ जाएगा 2v0i कैप और माइनस क्या हो जाएगा ये वीएम वेक्टर। ये क्या आ जाएगा भाई आपके पास वीआरएम वेक्टर डैश, वीआरएम वेक्टर डैश। तो ये क्या था, वीआरएम वेक्टर था ना, ये कुल मिला के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो वी, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, वीआरएम डैश इक्वल टू वीआरएम माइनस वीएम वेक्टर का मतलब हो गया आपका, अब इस फिगर को मिटा देता हूं मैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वीआरएम वेक्टर डैश इज इक्वल टू वीआरएम प्लस माइनस वीएम वेक्टर, ठीक है। यानी इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन आएगा वो इसके बराबर आएगा। अब देखिए ध्यान से, वीआरएम वेक्टर क्या है, वीआरएम वेक्टर आपका 2v0 है किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के रोम, और वीएम वेक्टर किस तरफ था, वीएम वेक्टर आपका नीचे की तरफ, देखिए इस तरफ, तो माइनस वीएम किधर रहेगा, जस्ट इसके अपोजिट। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस वीएम वेक्टर, ये क्या हो गया भाई वीआरएम वेक्टर। तो एंगल क्या बन जाएगा देखिए भाई, इधर जस्ट इसके अपोजिट करूंगा और यहां से एक लाइन खींचूंगा 37 डिग्री, तो एंगल बनेगा ऐसे करके। देखिए सेम ये लाइन आ गई ये वाली, और इसको जस्ट अपोजिट करूंगा तो यहां पर क्या एंगल बनेगा 37, तो बन जाएगा वापस से क्या बन गया भाई 37। इन दोनों का वेक्टर सम कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो मॉड ऑफ माइनस वीएम की जो वैल्यू आएगी वो तो वीएम के बराबर ही आएगी, है ना। मॉड ऑफ माइनस वीएम आती है सीधे वीएम के बराबर, मॉड ऑफ वीएम के बराबर, और ये आता है किसके इक्वल, v0 दे रखा है क्वेश्चन में। वीआरएम वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या थी 2v0, ये वीआरएम की वैल्यू 2v0, हमें क्या निकालना है वीआरएम डैश निकालना है। तो वीआरएम डैश क्या, इनका रिजल्टेंट है, दो वेक्टर्स के एडिशन का जो फॉर्मूला होता है, दो वेक्टर्स का अगर वेक्टर सम करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है उसकी वैल्यू, तो वीआरएम डैश वेक्टर का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा रूट इसकी वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू तो दूसरी वाली की वैल्यू का स्क्वायर 2 इंटू वैल्यू ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ सेकेंड और मल्टीप्लाई कॉस में उन दोनों के बीच का एंगल, तो कॉस 37 डिग्री। अब देखिए क्या आ जाएगा ये v0 स्क्वायर प्लस 4 v0 स्क्वायर प्लस 4 v0 स्क्वायर कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, ये आ जाएगा 415 v0 स्क्वायर 16 v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, 5 5 से 25 v0 स्क्वायर मल्टीप्लाई 16 v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो आ जाएगा 41 v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो v0 आ जाएगा बाहर, तो फाइनल आंसर आएगा v0 मल्टीप्लाई 41 डिवाइडेड बाई 5 रूट के अंदर। तो भाई ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। रिलेटिव वेलोसिटी की नेक्स्ट प्रॉब्लम आएंगी रिवर बोट प्रॉब्लम। तो हम जो नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व होंगी रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है भाई, रिवर मैन है रिवर बोट प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।